बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज हम ख़वातीन को उनकी विरासती जायदाद से महरूम करने की ममानत के कानून के ऊपर बात करेंगे। औरतों को उनकी विरासती जायदाद से महरूम करना ना तो इस्लाम के अंदर जायज़ है और ना ही कानून इस बात की इजाज़त देता है। लेकिन हमारे माशरे में आम तौर पर यह सब पाया जाता है कि ख़वातीन को उनके विरासती जायदाद से महरूम कर दिया जाता है धोखाधड़ी के ज़रिए, फ्रॉड के ज़रिए, गैर कानूनी तरीके से, या औरतों से कुरान पाक के ऊपर इस बात का हलफ लेना कि वो अपनी जायदाद का तकाजा नहीं करेंगी। औरतों से कुरान पाक के ऊपर इस बात का हलफ ले लेना कि वो सारी ज़िंदगी शादी नहीं करेंगी। मकसद सिर्फ और सिर्फ यही होता है कि किसी भी तरीके से औरतों को उनकी विरासती जायदाद से महरूम कर दिया जाए। औरतों को उनकी विरासती जायदाद से महरूम करने वाले कोई गैर या बेगाने लोग नहीं होते, उनके अपने ही करीबी रिश्तेदार होते हैं। वो भाई की शक्ल में हो, वो चचे की शक्ल में हो, वो कज़न की शक्ल में हो, वो किसी भी शक्ल में हो, अपने ही होते हैं जो औरतों को उनकी विरासती जायदाद से महरूम कर देते हैं। धमकी के जरिए, ब्लैकमेलिंग के जरिए, बल्कि यहां तक कि भाई तो अपनी बहन को इस बात की धमकी दे देता है कि अगर वो अपनी जायदाद का तकाजा करेगी तो उसके साथ उसका रिश्ता खत्म हो जाएगा। अब बहन भाई के साथ अपना रिश्ता बचाने के लिए अपनी जायदाद की कुर्बानी दे देती है और भाई अपनी बहन से जायदाद इस सूरत में वसूल करता है कि वो अपनी बहन के साथ रिश्ता रखेगा। लेकिन जब औरतों को इस्लाम इस बात की इजाज़त देता है कि वो विरासत में उनका जो हक बनता है उसको वसूल करें, कुरान पाक उनको ये हक देता है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान को देखें तो पता चलता है कि औरतों को उनका राइट, विरासत में जो उनका हक है, उनकी प्रॉपर्टी है, उनको देनी चाहिए। कानून का मुताला करें तो हमें पता चलता है कि औरतों को उनकी विरासती जायदाद से महरूम नहीं करना चाहिए। अगर कोई शख्स ऐसा करेगा तो वो इस अल्लाह की नज़र में भी गुनाहगार होगा और कानून भी उसको सजा देगा। अब हम यहाँ पाकिस्तान पीनल कोड के सेक्शन 498A और 498B को देखेंगे, जहां औरतों को उनकी विरासती जायदाद से महरूम करने पर किस किस्म की सजा का सामना करना पड़ता है। सेक्शन 498A पाकिस्तान पीनल कोड, इसमें ये लिखा गया है कि अगर कोई शख्स धोखाधड़ी से, फ्रॉड से, मकरोफरेब से या किसी भी गैर कानूनी तरीका से औरत को उसकी विरासती जायदाद से महरूम करता है तो उस शख्स को सजा का सामना करना पड़ सकता है, जो कि 10 साल तक या कम से कम 5 साल तक सजा दी जाएगी, या इसमें जुर्माना 10 लाख रुपए तक, या दोनों सजाएं दी जा सकती हैं। इसके साथ ही सेक्शन है 498C, इसमें यह है कुरान पाक से शादी की ममानत। कोई भी शख्स किसी औरत को इस बात पर मजबूर नहीं कर सकता, ना वो इस बात का इंतज़ाम कर सकता है, ना कोई सूरत मुहैया कर सकता है कि किसी औरत की शादी कुरान पाक के साथ कर दे। अगर कोई किसी औरत को ऐसा करने पर मजबूर करेगा तो उसको सज़ा दी जाएगी, जो 7 साल तक या कम से कम 3 साल तक, 3 साल उसको सजा दी जाएगी और इसमें जुर्माना 5 लाख रुपए होगा। तो ये जराइम नाकाबिले जमानत और नाकाबिले राजीनामा है। कुरान पाक से शादी का मतलब ये है कि औरत को इस बात पर मजबूर करना, कुरान पाक के ऊपर उससे इस बात का हलफ लेना कि वो सारी ज़िंदगी शादी नहीं करेगी, या कुरान पाक के ऊपर इस बात का हलफ लेना कि वो सारी ज़िंदगी अपनी जायदाद का तकाजा नहीं करेगी। तो इससे हमें ये पता चला कि अगर कोई भी शख्स किसी औरत को उसकी विरासती जायदाद, चाहे वो मनकूला हो या गैर मनकूला, उसे महरूम करता है तो औरत के पास ये राइट मौजूद है कि वो शख्स के खिलाफ कानूनी कार्रवाई कर सकती है। तो लास्ट पे मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि हमारी आइंदा आने वाली वीडियोस आप तक पहुंचती रहें। थैंक यू।